सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी व्याकरण में अशुद्धियों का शोधन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। व्याकरण सीखने का प्रमुख प्रयोजन है बोलने और लिखने में भाषा के मानक रूप का शुद्ध प्रयोग। भाषा की अधूरी जानकारी और उच्चारण दोष के कारण शब्दों तथा वाक्य रचना के नियमों की जानकारी न होने से वाक्य रचना में हम बहुत सी अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। अशुद्धियाँ मतलब गलतियाँ। चूँकि भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने से हमें सुनने वाले या हमारा लिखा हुआ पढ़ने वाले के मन में हमारे लिए अच्छी धारणा नहीं बन पाती है। हम न केवल हंसी के पात्र बनते हैं, बल्कि परीक्षा में हमारी उपलब्धि पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। तो थोड़ा सा प्रयास करके अशुद्धियों से बच सकते हैं, इन्हें समझिए। ठीक है, तो देखते हैं। ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर संबंधी अशुद्धियाँ। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है, तो जब हम कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ण होते हैं वो अक्षर होते हैं, तो उनकी छोटी और बड़ी मात्राओं में हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हिंदी भाषा में आ ई री तथा उ ह्रस्व स्वर हैं। कितने ह्रस्व हैं? 4। आ ई री और उ। तथा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये जो 7 वर्ण हैं ये हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, कभी कभी ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर की जगह ह्रस्व स्वर का प्रयोग करने के कारण वर्तनी में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे वर्तनी मतलब होता है लिखते समय। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करके अशुद्धियों से बच सकते हैं। ठीक है, इन्हें समझिए। तो जैसे एक तरफ अशुद्ध है शब्द है और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द, तो हम इन्हें क्रमशः देखेंगे। आसान, आसान शुद्ध रूप होगा आसान। आधीन शुद्ध रूप अधीन। ईश्वर शुद्ध रूप होगा ईश्वर। ऊसर शुद्ध रूप होगा ऊसर। ऊन शुद्ध रूप ऊन। ओस शुद्ध रूप होता है इसका ओस, जो सुबह गिरती है। ठीक है, ये है श्रृंगार। लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन शुद्ध रूप क्या होगा? ये शुद्ध रूप होगा इसका श्रृंगार। दीवार शुद्ध रूप होता है दीवार। ठीक है, ऐसे ही आराम, लोग कहते हैं आराम, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है इसका? आराम। ऐसे ही आगामी गलत रूप है इसके। ठीक है, शुद्ध रूप होगा आगामी। इलाज शुद्ध रूप होगा इलाज। ऐश्वर ऐश्वर्य। एड़ी एड़ी। ऐच्छिक ऐच्छिक। दृश्य होगा दृश्य। दृश्य दृश्य मतलब जो दिखाई दे, दृश्य। दिवाली शुद्ध रूप होगा दिवाली। मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण होने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, कभी कभी मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण भी वर्तनी में अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे अशुद्ध एक तरफ शुद्ध। बादाम शुद्ध रूप बादाम। अशुद्ध सामाजिक शुद्ध रूप सामाजिक। ऐसे ही नाराज नाराज। दावात दवात। चाहिए चाहिए। रासायनिक रासायनिक। पारिवारिक पारिवारिक। ठीक है, ऐसे ही अत्यधिक अत्याधिक शुद्ध रूप होगा अत्यधिक। ऐसे ही ई छोटी बड़ी संबंधी शुद्धियाँ। परीक्षा परीक्षा। परीक्षा का शुद्ध रूप होगा परीक्षा। ठीक है, ऐसे ही श्रीमती का शुद्ध रूप होगा श्रीमती। बीमार बीमार। आर्थिक का होगा आर्थिक। ठीक है, ऐसे ही उन्नति का शुद्ध रूप होगा उन्नति। अतिथि का होगा शुद्ध रूप अतिथि। असली का
असली, अग्रणी का अग्रणी, छोटा ऊ बड़ा ऊ संबंधी शुद्धियाँ। अनुकूल अनुकूल, आयु शुद्ध रूप होगा आयु उम्र, प्रभु का शुद्ध रूप होगा प्रभु। ऐसे ही सूर्य लिखते समय लोग बहुत सारे लोग सूर्य लिखते हैं, जो कि एकदम गलत है। शुद्ध रूप होगा सूर्य सूर्य। परंतु शुद्ध रूप परंतु। धुआं धुआं, धुआं शुद्ध रूप धुआं। ए और असंबंधी अशुद्धियाँ, ए और असंबंधी अशुद्धियाँ। नयन नयन, शुद्ध रूप होगा नयन, नयन शुद्ध रूप नयन। ऐसे ही सेना सेना, पैदावार पैदावार शुद्ध रूप होगा। दैहिक दैहिक, ऐसा ऐसा, एक एक, ठीक है। ओ और असंबंधी अशुद्धियाँ, जब मात्रागत अशुद्धियों की शुद्ध रूप हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौशल का कौशल, शौकीन का शौकीन, पौधा का पौधा, ठीक है। ऐसे ही कौवा कौवा, अलौकिक अलौकिक, लौकिक मतलब इस लोक में और अलौकिक इस लोक से अलग, ठीक है, अलौकिक। वार्षिकोत्सव का होगा वार्षिकोत्सव, मतलब वर्ष में होने वाला समारोह उत्सव, वार्षिकोत्सव, ठीक है। एक वर्ष में होने वाला उत्सव, उसको कहेंगे वार्षिकोत्सव, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ। आँख आँख शुद्ध रूप होगा आँख, ठीक है। ऐसे ही लंगूर का शुद्ध रूप होगा लंगूर, पंख का पंख। कंगन कंगन, अंधेरा अंधेरा, चांदनी चांदनी। ओ और असंबंधी अशुद्धियाँ। पैदावार पैदावार, कौशल कौशल, शौकीन शौकीन, पौधा पौधा, ऐक्य ऐक्य, कौवा कौवा, अलौकिक अलौकिक, वार्षिकोत्सव वार्षिकोत्सव। अनुस्वार संबंधी शुद्धियाँ देख चुके हैं, ठीक है। आँख आँख, लंगूर लंगूर, पंख पंख, कंगन कंगन, अंधेरा अंधेरा, चांदनी चांदनी। अब व्यंजनों के अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्धियाँ। व्यंजनों की अधिकांश अशुद्धियाँ अल्प प्राण महाप्राण व्यंजनों तथा डा रा, ढा ढा, सा गा घा, दा धा, छा छा, ना ड़ा आदि के अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं, क्योंकि लगभग एक जैसे लगते हैं। उनके उच्चारण जब हम करते हैं तो ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, इसीलिए ऐसी शुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ शुद्ध शब्द और उनके अशुद्ध शब्द, उनके शुद्ध शब्द। जैसे का और ख संबंधी शुद्ध अशुद्धियाँ। धोखा धोखा, मक्की मक्खी, भिखारी भिकारी, भूखा भूखा भूखा, मूर्ख मूर्ख, रखना रखना। गा और घा संबंधी शुद्ध और अशुद्धियाँ। घाघरा घाघरा, गुनगुना गुनगुना। ऐसे ही घनघोर घनघोर, भागना भागना, ठीक है। चा और घनाना घनघनाना, च और छ संबंधी अशुद्धियाँ। मच्छर मच्छर, गुच्छा गुच्छा, अच्छा अच्छा, मुच्छड़ मुच्छड़। ज और झ संबंधी शुद्ध और अशुद्धियाँ। झूठ मूठ झूठ मूठ, समझदार समझदार, जुझारू जुझारू, समझाना समझाना, ठीक है। टा और ठा संबंधी अशुद्धियाँ। लूट झूठ, लट्ठा लट्ठा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, गट्ठर गट्ठर, डा ढा संबंधी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ। ढक्कन ढक्कन, डमरू डमरू, ढमरू डमरू, ढोलक ढोलक, ढिंढोरा ढिंढोरा। ता संबंधी शुद्धियाँ। थोता थोथा, तथैया ततैया। दा धा संबंधी शुद्धियाँ। दा धा संबंधी। धना धन दना धन, जनार्दन जनार्दन। पाफा फफूंदी फफूंदी, फुफकार फुफकार। बाभा संबंधी शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ। भभकी भभकी, आग बबूला
आग बबूला, आग बबूला, सा संबंधी शुद्धियाँ, ठीक है। शासन, शासन, राष्ट्र, राष्ट्र, नष्ट, नष्ट, सारांश, सारांश, शब्दकोश, शब्दकोश, विशेष, विशेष, ढा संबंधी शुद्धियाँ, पेड़, पेड़, लड़ाई, लड़ाई, डमरू, डमरू, रेडियो, रेडियो, ढा संबंधी शुद्धियाँ, जैसे टेढ़ा, टेढ़ा, बढ़ई, बढ़ई, सीढ़िया, सीढ़ियाँ, कढ़ाई, कढ़ाई, ऐसे ही वा संबंधी शुद्धियाँ, वाबा, चाछा, छा और छा, विष, विष, बसंत, बसंत, नवाब, नवाब, वाणी, वाणी, क्षमा, क्षमा, क्षेत्र, क्षेत्र, नक्षत्र, नक्षत्र, क्षितिज, क्षितिज, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। कुछ अन्य अशुद्धियाँ, ये संबंधी, मिठाई, मिठाई, गई, गई, खाई, खाई, दायित्व, दायित्व, या ए संबंधी शुद्धियाँ, बताइए, बताइए, देखिए, देखिए, रा संबंधी शुद्धियाँ, सृष्टि, सृष्टि, गृहस्थ, गृहस्थ, पृथक, पृथक, कृपा, कृपा, ठीक है। न अणा संबंधी शुद्धियाँ, न और अणा, चरण, चरण, गणेश, गणेश, रामायण, रामायण, प्रणाम, प्रणाम, या ज संबंधी शुद्धियाँ, जोग, योग, अयोध्या, अयोध्या, प्रणाम, प्रणाम, योग्यता, योग्यता। संयुक्ताक्षरों का गलत उच्चारण होने के कारण होने वाली अशुद्धियाँ, संयुक्ताक्षर जो दो वर्णों से बने हुए शब्द वर्ण होते हैं उन्हीं को संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। संयुक्ताक्षरों में देखते हैं, कभी कभी संयुक्ताक्षरों का गलत उच्चारण करने के कारण हम अशुद्ध शब्द लिख देते हैं। ये शब्द इस प्रकार है, जैसे अध्ययन, अध्ययन, अनुच्छेद, अनुच्छेद, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, कर्मशः, क्रमशः, कार्यक्रम, कार्यक्रम, प्रज्वलित, प्रज्वलित, उद्देश्य, उद्देश्य, आवाहन, आह्वान, 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 ठीक है। उद्धरण, उद्धरण, स्थिति, स्थिति, कृपया, कृपया, कृपया होता है शुद्ध, सन्मुख, सम्मुख, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, पूजनीय, पूजनीय, सुधरूप होगा पूजनीय। महत्वपूर्ण तथ्य, भाषा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ठीक है। उच्चारण गलत होने पर वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। व्यंजनों की अधिकांश अशुद्धियाँ अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों के अशुद्ध उच्चारण के कारण होती है। भाषा के वर्णों को मुख के जिस भाग से बोला जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। अब बच्चों, आप लोगों के लिए गृह कार्य है, जो अभ्यास कार्य है, ये आपके होमवर्क हैं, इसे आपको करना है, ठीक है, गतिविधि और वो, ठीक बच्चों, बहुत बहुत